हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। स्वागत है आपका विजय एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विजय क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त मनोहर। आज हम बात करेंगे बिहार डीसीईसी पारा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2026 जो कि हो चुका है और उसका रिजल्ट भी आ गया है। आप लोग डीसीईसी की जो बीसीईसी और डीसीईसी की एक ही वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट है उसको चेक कर सकते हो और अपना रैंक कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे पहले कि भाई साहब बिहार पैरामेडिकल जो डिप्लोमा है उसकी जो काउंसलिंग है उससे रिलेटेड क्या अपडेट है, किस किस की काउंसलिंग चल रही है, किसकी नहीं चल रही है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि बिहार डीसीईसी जो, देखिए ध्यान से, डीसीईसी का जो एग्जाम होता है, ठीक है ना, डीसीईसी के एग्जाम्स के अंदर 3 कैटेगरीज आप देखते हो। सबसे पहले पीएम कैटेगरी और फिर पीएमएम कैटेगरी, ठीक है ना, और फिर देखते हो पीई कैटेगरी। ये जो 3 कैटेगरीज है, इन कैटेगरीज की अगर अपन बात करें तो देखिए ध्यान से, जो पीएम कैटेगरी है इस कैटेगरी के अंदर आपको 12th साइंस जो है वो जरूरी होती है। वो सभी चीजें आप वैसे इसमें अभी ये डिटेल देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो आप सभी को पता ही है। आपने डीसीईसी का जो फॉर्म भरा है उसमें आप में कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट की है वो तो आपने पहले से सेलेक्ट कर रखी है। ठीक बात है सर। अभी जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस अभी फिलहाल में जो आज की तारीख के अंदर, यानी कि मैं आप बात कर रहा हूं आज की 27 जून की, तो 27 जून में जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो किसका चल रहा है सर? पीई कैटेगरी जो है, ठीक है ना, पोलोटेक्निक इंजीनियरिंग, यानी कि जो पोलोटेक्निक का जो डिप्लोमा है उसके लिए, ठीक है ना, इसके अंदर अलग अलग मैकेनिकल जो भी ब्रांचेज है उन सभी ब्रांचेज के लिए अभी जो है वो चल रही है काउंसलिंग। ठीक बात है, इसकी काउंसलिंग अभी चल रही है। इसके रिलेटेड बहुत सारी बातें मैं आपको साइट से ही बता देता हूं भाई साहब। ये बिहार डीसीईसी की जो साइट आप देख रहे हो, इस साइट पर आपको यहाँ पर पूरा पूरा इंपोर्टेंट नोटिस फॉर चॉइस फिलिंग ऑफ डीसीईसी, ठीक है ना, ये पूरा पूरा इस तरीके का आपको डिप्लोमा दिख रहा है यहाँ। मतलब ये पूरा इन्होंने सर्टिफिकेट लगा रखा है और ये बता रखा है कि जो अपने काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो 23 तारीख से स्टार्ट हो गया था। आप बीसी ये जो बीसीईसी लिखा है, ठीक है ना, इस बीसीईसी की साइट के ऊपर जाकर आप अपनी, अगर आप पीई कैटेगरी से हो, ठीक है ना, तो आपके लिए ये है। अब रही बात दूसरी कैटेगरीज, बाकी की कौन सी कैटेगरीज बच गई सर? पीएम और पीएमएम, क्योंकि पीएम के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे रहते हैं। पीएम कैटेगरी जो है ना, इसके अंदर सबसे ज्यादा बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं। इसके अंदर भी अपना एएनएम और जीएनएम भी रहता है यहाँ पर, ठीक है ना, एएनएम और जीएनएम, ठीक है ना, और बिहार के अंदर एएनएम और जीएनएम केवल गर्ल्स ही कर सकती है, ठीक है ना, उनके लिए, ठीक है। तो ये जो इनकी जो अपनी काउंसलिंग प्रोसेस है वो संभावना ये है कि भाई साहब जुलाई फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इसका शेड्यूल अगर अपन देखें, ठीक है ना, अब इसके शेड्यूल की अगर अपन बात करें तो आप देखिए इनके शेड्यूल की, ये जो पीएम पीई जो है इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, पोलोटेक्निक इंजीनियरिंग की जो बात कर रहे हैं, इसकी जो काउंसलिंग है जो कि चल रही है, इसकी डेट्स की अगर अपन बात करें तो ये डेट्स इनकी देख रही है, देखो ध्यान से, यहाँ पर पूरी डेट्स है वो दे रखी है, ठीक है ना। पब्लिक रैंक कार्ड जो है वो आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया होगा, अपना ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है ना, और सीट मैट्रिक्स भी अपलोड हो चुकी है। सीट मैट्रिक्स ये दिखाती है कि भाई साहब किस कॉलेज के अंदर कितनी उस डिप्लोमा से रिलेटेड, ब्रांच से रिलेटेड सीट्स है, तो वो पूरी सीट मैट्रिक्स भी अपलोड हो चुकी है। सीट मैट्रिक्स कहाँ देखोगे सर? ये देखिए, आपको अगर मैं इस साइट के ऊपर लेकर आता हूं तो ध्यान से देखना, यहां देखो ध्यान से, ये रहा, ठीक है ना, सीट मैट्रिक्स डीसीईसी पीई। अगर अपन इसकी डाउनलोड करें तो ये देखिए अलग अलग कॉलेज के नाम लिखे हैं, और यहाँ ये देखो ये पोलो पीई की आई है, क्योंकि पोलोटेक्निक इंजीनियरिंग है तो यहाँ अलग अलग ब्रांचेज है, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है ना, कंप्यूटर साइंस है, इनमें अलग अलग ब्रांचेज है। इन ब्रांचेज की जो अलग अलग सीट जो है वो कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको दे रखी है, ठीक है ना। अब अपन बात करें कि सर ये जो पीएम और पीएमएम, ठीक है ना, और पीएम की जो काउंसलिंग है उसकी डेट क्या है? तो जुलाई फर्स्ट वीक में आपकी ये काउंसलिंग स्टार्ट होने की प्रबल संभावना है। उस समय आपको कितने क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, तो वो मैं बात कर लूं। सबसे पहले कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आपको
इस आप पहले से तैयार करके रखो, ताकि क्या है कि भाई साहब बाद में आपको प्रॉब्लम्स ना हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के तौर पर आपको ध्यान रखना, एक सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो चाहिए 10th की मार्कशीट, ठीक है ना। 10th की जो मार्कशीट है वो आप तैयार रखो। अगर आपके पास में 10th की मार्कशीट से रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट हो सकते हैं कि 10th का प्रवेश पत्र हो सकता है, अंक पत्र हो सकता है, औपबंधिक प्रमाण पत्र यानी कि जन्म, अब देखो ध्यान से 10th की मार्कशीट जो होती है वो बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर भी काम में ली जाती है। ध्यान रखना, जब भी अपन आधार कार्ड वगैरह बनाते हैं तो वहां पर यही सर्टिफिकेट लिया जाता है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रतियोगिता परीक्षा, आपने जो डीसीईसी जो है एग्जाम दिया था, इस डीसीईसी के एग्जाम्स का एडमिट कार्ड ध्यान रखना, और उसमें लगाए गए फोटोग्राफ की 6 अतिरिक्त प्रतियां ध्यान रखना। आपके एडमिट कार्ड के ऊपर जो फोटो लगा रखा है उस फोटो की 6 कॉपियां, ठीक है, और जो एडमिट कार्ड है उसको भी आपको रखना है। फिर अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से नहीं हो, किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो, आवासीय प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है, मूल निवास प्रमाण पत्र जिसको अपन कहते हैं वो, चरित्र प्रमाण पत्र, आपने लास्ट में जिस भी इंस्टीट्यूट से पढ़े हो वहां का चरित्र प्रमाण पत्र आपका, विवरण पुस्तिका की, अब ये छोड़ दो ध्यान से, और भी जो भी अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो वो डॉक्यूमेंट नीड कर रही है तो वो डॉक्यूमेंट भी लगेंगे, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। जैसे कि सैनिक कर्मचारी कोटा, एसएमक्यू और डीक्यू, अगर आप लोग अपने क्या बोलते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये सभी सर्टिफिकेट आपको, और ये जैसे जाति प्रमाण पत्र वगैरह, ये जितना हो सके इतना तो अभी ताजी डेट के होनी चाहिए, ताकि क्या है कि एक्सपायरी होने की कोई संभावना, मतलब वहां पर रिजेक्शन की प्रॉब्लम्स आपको नहीं आए, ठीक है। ये सर्टिफिकेट जो है वो आपको चाहिए सबसे ज्यादा मैट्रिक्स या समकक्ष परीक्षा, ठीक है ना, 10th क्लास की जो मार्कशीट हो गई, एडमिट कार्ड, और आपका जो आपने जिस समय डीसीईसी का फॉर्म भरा था ना, जो फॉर्म है ना, फॉर्म डीसीईसी का, वो फॉर्म वैसे आप साइट से डाउनलोड कर सकते हो, कोई बात नहीं, उस फॉर्म की भी फोटोकॉपी आपको अपने पास में रखनी है, क्योंकि आप जब कॉलेज के अंदर काउंसलिंग रिपोर्टिंग करवाने जाओगे तो उस समय उसकी जरूरत पड़ेगी। तो जितने भी इस डीसीईसी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपने फोटो हो गए, आपके साइंस वगैरह जो कर रखे हैं वो सेम साइंस आपको करने हैं, इन चीजों का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। आगे अगर मैं और बताऊं इससे रिलेटेड चीजें, ठीक है ना, और क्या जी, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है ना, और ये चीज हो गई। फिर डीसीईसी के लिए ऑनलाइन किए गए एप्लीकेशन फॉर्म, ये मैंने बोल दिया आपको, ठीक है ना, आपने जो डीसीईसी का फॉर्म भरा था उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी हार्ड कॉपी, आपका रैंक कार्ड ऑफ डीसीईसीपी, ये तो अभी पीई की बात कर रहे हैं, अगर आप पीएमएम से हो तो पीएमएम वाला आपका रैंक कार्ड। अब आप पूछोगे रैंक कार्ड कहां से डाउनलोड करेंगे, तो आप लोग इसी वेबसाइट के ऊपर आओ, इस वेबसाइट के ऊपर आपको एक स्पेशल पोर्शन दिख रहा है रैंक कार्ड, यहाँ रैंक कार्ड सबसे ऊपर बीसीईसी का दिख रहा है, उसके बाद में बीसीईसी एलई का दिख रहा है। फिर रैंक कार्ड के अंदर अपन बात करें तो आपका जो रैंक कार्ड है वो चौथे नंबर पर है, देखो रैंक कार्ड डीसीईसी पीई पीएमएम, यहां आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको तीनों अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे। सबसे पहले आपको दिख जाएगा अपना रैंक कार्ड पीई का, फिर पीएम का, फिर पीएमएम का, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तीनों रैंक कार्ड आप जिस भी कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा है उस कैटेगरी का रैंक कार्ड आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है क्या बात इतनी? बिल्कुल सर, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और अगला क्या है, वेरिफिकेशन स्लिप, ठीक है ना, जांच पर्ची आपने दो, अब देखो जैसे ही आपने काउंसलिंग करवाया तो उस काउंसलिंग के समय आपका लास्ट में जो फॉर्म आता है ना उसको वेरिफिकेशन फॉर्म कहते हैं, उस वेरिफिकेशन फॉर्म की भी दो जो फोटोकॉपी है वो आपको अपने पास में रखनी है। क्लियर, ये डॉक्यूमेंट हो गए। इसके अलावा अब मैं आपसे बात करूं कि अगर कोई बच्चा 2027 पारा मेडिकल डिप्लोमा पॉलिटेक्निक एग्जाम्स पीएम और पीएमएम और पीई के लिए तैयारी करना चाहता है ऑनलाइन, तो विजय एजुकेशन के ऐप के अंदर रमन बैच के नाम से बैच लॉन्च हो चुका है, जिसकी प्राइस जो है 50% ऑफ चल रही है, लगभग 1499 की जगह मात्र 790 रुपए फीस के अंदर ये बैच मिल रहा है। इस बैच की क्या खासियत है भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि जितनी भी क्लासेज है ना वो लाइव क्लासेज जिसमें चलेगी, आपकी जो लाइव क्लास होती है उसको अपन रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा समय समय पर आपका डाउट सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, ओके, ठीक है सर। और क्या भाई साहब, आपको सभी चैप्टर्स की डीपीपी मिलेगी, यहाँ पर जितने भी चैप्टर हो जाते हैं उस चैप्टर की हर चैप्टर की एमसीक्यूज क्लासें आपके लिए रहेगी। और क्या सर, और आपके जो भी चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं हर संडे आपके टेस्ट होंगे, मेगा टेस्ट, माइनर टेस्ट, हर प्रकार की टेस्ट जो है वो यहाँ पर आपको रहेंगे।
और भी इससे रिलेटेड समय समय पर, ठीक है ना, अपने जितने भी एक्सपर्ट फैकल्टीज है उन एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा आपको जितने भी काउंसलिंग जो सेशंस है वो भी आयोजित आपके सामने करवाए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये है, आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हो तो जल्दी से विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करो और वहां से रमन बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। अब रही बात आपकी इसके डेट की, तो मैं बता दूं कि मैं एक बार और बोल चुका हूं, जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपकी जो डेट्स है वो आ जाएगी। आप लोग जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बोले हैं उन डॉक्यूमेंट्स को एक बार जल्दी से क्या कर लो, तैयार कर लो, ताकि बाद में आपको भागना नहीं पड़े। जितने भी डाटाज वगैरह है, अगर कोई सर्टिफिकेट आपने नहीं बनाया है तो सर्टिफिकेट को जल्दी से जल्दी बना लो। 1 या 2-3 दिन लगते हैं सर्टिफिकेट को बनने में, तो इतने टाइम आपके पास में है तो जल्दी से आप लोग इन सर्टिफिकेट को बना लीजिए, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।